रात के सन्नाटे में अचानक राइस्टार की आंख खुली। उसने घड़ी देखी, 3:07। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और मौजूद है, जबकि दरवाजा भीतर से बंद था। पहला एहसास। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर गली सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी कांच पर पड़ रही थी, लेकिन उसी रोशनी में उसने अपने पीछे परछाई देखी, स्पष्ट और स्थिर। वो झट से पलटा। कमरे में कोई नहीं था। उसकी रूह कांप उठी। अतीत की गूंज। राइस्टार इस अपार्टमेंट में नया ही आया था। मकान मालिक ने पहले ही कहा था, बेटा, यहां किराएदार ज्यादा टिक नहीं पाते। रातों को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन तू हिम्मती है तो रह ले। राइस्टार ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उसे हमेशा लगता कि इंसान ही इंसान को डराता है, कोई भूत प्रेत नहीं। लेकिन अब उसके भीतर शक उठ रहा था। दरवाजे पर दस्तक। अगली रात करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राइस्टार ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक मुड़ा तोड़ा कागज पड़ा था। उस पर खून से लिखा था, यहां से चले जा, वरना तुझे भी ले जाऊंगा। उसने कागज फेंक दिया। खुद को समझाया कि ये किसी का मजाक है, दोस्त की चेतावनी। अगले दिन उसने अपने दोस्त विक्रम को सब बताया। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, तू जिस कमरे में रह रहा है, वहां पहले एक लड़का रहता था। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। कहते हैं कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और दीवार पर खून से बस एक नाम लिखा था, राइस्टार। राइस्टार के शरीर में ठंड दौड़ गई। ये कैसे संभव था? उसका नाम वहां पहले से कैसे लिखा गया? बंद खिड़की। उस रात उसने पूरा कमरा जांच लिया। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब सुरक्षित। लेकिन जैसे ही उसने बत्ती बुझाई, उसे लगा कि खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हिलने लगे और ठंडी हवा कमरे में भर गई। अंधेरे में उसे धीमी आवाज सुनाई दी, तू ही अगला है। असली टकराव। राइस्टार ने टॉर्च उठाई और कमरे के कोने पर रोशनी डाली। वहां एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस दो गहरी आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। राइस्टार पीछे हटता गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। साया बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया और फुसफुसाया, तेरा नाम पहले से लिखा है। आखिरी सुबह पड़ोसियों ने देखा कि राइस्टार का दरवाजा अंदर से बंद है। घंटों खटखटाने के बाद पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। न राइस्टार, न उसका सामान, बस दीवार पर खून से लिखा था, मैच खत्म। रहस्य बाकी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि राइस्टार कहां गया। लोग कहते हैं अगर आधी रात 3:07 पर तुम्हारी नींद अचानक टूट जाए और कमरे में अजनबी परछाई दिखे, तो समझ लेना तुम भी उसकी जगह चुन लिए गए हो। गायब होने के 6 महीने बाद शहर के लोग राइस्टार का नाम लेना भी बंद कर चुके थे। उसका कमरा खाली पड़ा था और मकान मालिक ने दरवाजे पर ताला जड़ दिया था। लेकिन अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ कहते राइस्टार मर चुका है, कुछ कहते वो परछाई बन गया है। फिर एक रात वही ताला अपने आप टूट गया। बंद कमरे की हलचल। पड़ोसियों ने बताया कि आधी रात को अंदर से आवाजें आईं, कुर्सी खिसकने की, बिस्तर चरमराने की और किसी के धीमे धीमे सांस लेने की। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अंदर फर्श पर कीचड़ के गीले पैरों के निशान थे और टेबल पर पड़ा एक नोट, मैं लौट आया हूं, राइस्टार। दोस्त की गवाही। राइस्टार का सबसे करीबी दोस्त विक्रम उस शाम अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पे थकान थी, लेकिन आंखें पहले जैसी नहीं थी। उनमें अजीब सी ठंडक थी।